वेलकम टू मेंटर्स मानिया। दोस्तों, आप में से बहुत से लोग होंगे जिन्हें पता नहीं होगा कि गेट एग्ज़ाम क्या है। तो चलिए दोस्तों, आज जानते हैं गेट एग्ज़ाम के बारे में। गेट एग्ज़ाम यानी ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है जो कि नेशनल लेवल पर होता है। इस टेस्ट के जरिए एमटेक और पीएचडी प्रोग्राम्स में एडमिशन लिया जाता है। ये एग्ज़ाम साल में एक बार होता है। हर साल इस एग्ज़ाम में लगभग 10 लाख स्टूडेंट्स शामिल होते हैं, जिनमें से केवल 15 से 17% स्टूडेंट्स ही इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाते हैं। अब सवाल ये होता है कि क्या यह एग्ज़ाम सिर्फ इंडियन स्टूडेंट्स के लिए ही होता है? तो इसका जवाब ये है कि पहले ये एग्ज़ाम सिर्फ इंडियन स्टूडेंट्स के लिए ही हुआ करता था, लेकिन पिछले कुछ सालों से इस एग्ज़ाम में बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, इथियोपिया और यूएई जैसे कंट्री के स्टूडेंट्स को भी शामिल किया गया है। और जहां तक बात है कि इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कौन करता है, तो नेशनल कोऑर्डिनेशन बोर्ड गेट के बिहाफ पर इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करने की ड्यूटी इन इंस्टीट्यूट्स की होती है। आईआईएससी यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, आईआईटी रुड़की दिल्ली, गुवाहाटी, कानपुर, खड़गपुर, मद्रास और बॉम्बे। इसी के साथ अगर बात करें कि गेट एग्ज़ाम से बेनिफिट क्या होता है, तो अगर आप गेट एग्ज़ाम को क्लियर कर लेंगे तो यह आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगा, क्योंकि इसके बाद आप किसी भी प्रेस्टिजियस कॉलेज से एमई यानी कि मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग, एमटेक यानी कि मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी और डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी जैसे पीजी प्रोग्राम्स में एडमिशन ले सकेंगे। आपका गेट स्कोर आपको फॉरेन यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन दिला सकता है, साथ ही आपको स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। अब अगर बात करें कि गेट एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, तो गेट ऑनलाइन टेस्ट होता है जिसमें 3 सेक्शन से सवाल आते हैं, यानी जनरल एप्टीट्यूड, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स और स्पेसिफिक सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन। तो ये एग्ज़ाम 100 मार्क्स का होता है। इसमें सभी सेक्शन से टोटल 65 सवाल पूछे जाते हैं। इस एग्ज़ाम में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स क्वेश्चंस 13 से 15 मार्क्स के होते हैं। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट 15 मार्क्स के होते हैं और कोर क्वेश्चन 70 से 72 मार्क्स के होते हैं। क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस और न्यूमेरिकल टाइप के होते हैं। इस एग्ज़ाम की ड्यूरेशन 3 घंटे होती है। इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग भी होती है, इसलिए बहुत ध्यान से आपको इसे सॉल्व करना होगा। इसलिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो गेट एग्ज़ाम देने के लिए इनमें से कोई एक कंडीशन फुलफिल करना ज़रूरी है। आप 10+2 के बाद इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी या आर्किटेक्चर प्रोग्राम के बैचलर डिग्री के फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं, आप साइंस, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स या कंप्यूटर एप्लीकेशन की किसी भी ब्रांच से मास्टर डिग्री लेने वाले फाइनल ईयर स्टूडेंट हों। बात करें अगर एज लिमिट की, कि गेट एग्ज़ाम से जुड़ी एक बहुत ही ख़ास बात यह है कि इस एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं रखी गई है। गेट एग्ज़ाम के लिए कुछ पॉपुलर स्ट्रीम्स की बात करें तो ये हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। अब बात करें क्या गेट 2020 में कुछ चेंजेस हुए हैं, तो गेट 2020 के 25 पेपर में एक नया सब्जेक्ट बायोटेक्नोलॉजी जोड़ा गया है, जबकि 2019 में स्टैटिक्स सब्जेक्ट को शामिल किया गया था। अब अगला सवाल आपके जहन में होगा कि गेट एग्ज़ाम कब और कहाँ होता है। गेट एग्ज़ाम अक्सर फरवरी या मार्च के महीने में होता है। साल 2020 में गेट एग्ज़ाम दिल्ली आईआईटी के द्वारा आयोजित किया गया था। और अब यह जान लेना भी बेहतर होगा कि गेट एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए तैयारी कैसे की जाए। तो दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए अगर सही स्ट्रेटजी बनाई जाए तो मुश्किल से मुश्किल एग्ज़ाम को आसानी से क्लियर किया जा सकता है। इसलिए गेट एग्ज़ाम के तैयारी के समय आप इन इम्पॉर्टेंट बातों पर ज़रूर गौर कीजिएगा, जैसे कि गेट सिलेबस को अच्छे से समझ लीजिए। किसी भी एग्ज़ाम के लिए स्ट्रैटेजी बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है उस एग्ज़ाम के सिलेबस को समझना। इसके लिए आप गेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी सिलेबस चेक कर सकते हैं। दूसरा है एग्ज़ाम पैटर्न को समझना। कई बार हम एग्ज़ाम पैटर्न को समझे बिना ही एग्ज़ाम देने में लग जाते हैं और बहुत ही छोटी छोटी गलतियों की वजह से बड़े बड़े ऑफर हाथ से छूट जाते हैं। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप एग्ज़ाम के पैटर्न को अच्छे से समझ लें। इस 3 घंटे यानी कि 180 मिनट के एग्ज़ाम में जो 65 क्वेश्चंस आते हैं, उनमें से कुछ सवाल 1 मार्क्स के होते हैं और कुछ 2 मार्क्स के। तो ऐसे में कोशिश कीजिए कि पहले 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए ताकि आपका स्कोर बेटर हो सके।
अगला है कि बुक्स का चुनाव सही तरीके से करें। एग्जाम कोई भी हो, मार्केट में हर एग्जाम के लिए गाइड मिल जाती है और यहीं आपसे गलती हो जाती है, क्योंकि अगर आप सही बुक नहीं चुन पाते हैं तो आपकी तैयारी तगड़ी हो ही नहीं पाती। इसलिए ऑथेंटिक राइटर्स की बुक को ही चुनिए और किसी एक बुक के हर टॉपिक को समझिए और समझ आ जाए तो अगली बात यह है कि पुराने क्वेश्चंस पेपर, जी हाँ दोस्तों, पुराने क्वेश्चंस पेपर को आने वाले एग्जाम के लिए हम केवल किताबों पर ही निर्भर हो जाते हैं, जबकि लास्ट ईयर के क्वेश्चंस पेपर एग्जाम पैटर्न्स को समझाने में बहुत ही मददगार साबित होते हैं। इसलिए आपको गेट एग्जाम के पुराने पेपर को भी वैसे ही सॉल्व करके देखना है जैसे आप एग्जाम हॉल में बैठकर गेट एग्जाम को सॉल्व करने का प्लान बनाते हैं, यानी फिक्स टाइम में पेपर सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ऐसा करके आप अपने आने वाले एग्जाम के लिए मेंटली प्रिपेयर भी होते हैं और सवालों को सॉल्व करने की आपकी आदत भी बनती जाएगी। अगली बात है कि अच्छा स्कोर पाने के लिए क्या करें। तो भले ही आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो और ये एग्जाम क्लियर करना आपका गोल हो, लेकिन अगर आप इस एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं तो मेहनत और समय दोनों अधूरी हो सकती है। इसलिए गेट एग्जाम देते समय नेगेटिव मार्किंग वाले पेपर्स को सावधानी से सॉल्व कीजिए और ज़्यादा मार्क्स वाले सवालों को पहले बनाने की कोशिश कीजिए, ताकि ना तो आप नेगेटिव मार्क्स के चक्कर में फंसें और ना ही कम मार्क्स लाने की वजह से पिछड़ जाएं। तो दोस्तों, अगर आप वाकई में गेट एग्जाम अपेयर करना चाहते हैं तो इसकी तैयारी में ज़रा भी कोताही मत कीजिए। हर स्टेप को सही तरीके से फॉलो कीजिए, फिर चाहे वो एडमिशन फॉर्म सबमिट करना हो, सब्जेक्ट को चुनना हो या फिर एग्जाम में बैठना ही क्यों ना हो, क्योंकि हर स्टेप मिलकर आपकी सक्सेस का रास्ता खोलेगा और आप अपनी ब्राइट फ्यूचर की ओर तेजी से बढ़ पाएंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी बेहतरीन कोर्सेज की जानकारी आप तक पहुंचा सकूं।